नमस्कार, मैं सुबोध पांडे आपका हिंदी एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित तुलसी के पद या सच्ची मित्रता शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित तुलसी के पद या सच्ची मित्रता शीर्षक कविता को मैंने 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैं केवल तुलसीदास के पद या सच्ची मित्रता शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश या सच्चे मित्र के लक्षणों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में मैं तुलसीदास के पद या सच्ची मित्रता शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपको याद दिला दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर मैंने अब तक कई वीडियो बनाकर प्रस्तुत किए हैं। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैंने केवल भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के महान कवि तथा प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी का सामान्य जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया है। अतः इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी का सामान्य परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय के पद पर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं, उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित तुलसीदास के पद या सच्ची मित्रता शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश या सच्चे मित्र के लक्षणों को प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। तुलसीदास के पद या सच्ची मित्रता शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश या सच्चे मित्र के लक्षण। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के महान कवि हैं। उनके काव्य में भक्ति रस की प्रधानता है। ये श्री राम के अनन्य भक्त कवि हैं। उनका संपूर्ण काव्य प्रभु श्री राम की भक्ति से ओतप्रोत है। इन्होंने मध्ययुगीन भारत की संपूर्ण भक्ति विषयक चेतना को काव्य वाणी दी है। कुछ विद्वानों ने इनके काव्यों को देखकर इनको उच्च कोटि के कवि के रूप में स्वीकार किया है, तो कुछ विद्वानों ने इनको हिंदी जगत के चंद्र के रूप में स्वीकार किया है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की एक महत्वपूर्ण रचना है। यह इनका एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। यह महाकाव्य 7 कांडों में विभाजित है, जिनमें बालकांड, अयोध्या कांड
अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। यह ग्रंथ आज भी जनमानस को आदर्श जीवन के निर्माण की प्रेरणा देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण यह ग्रंथ घर घर में पढ़ा और पूजा जाता है। तुलसीदास के पद या सच्ची मित्रता शीर्षक कविता रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से अवतरित है। प्रस्तुत चौपाइयों के माध्यम से महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मित्र यानी सच्चे मित्र के लक्षणों को बड़ी सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। साथ ही कपटी मित्रों से दूर तथा सावधान रहने के लिए सलाह भी दिया है। आपको याद होगा, बाली वध के पूर्व हनुमान जी की सहायता से वानर राज सुग्रीव की मुलाकात प्रभु श्री राम के साथ होती है। तभी एक दूसरे को अपनी मन की व्यथा सुनाते हैं तथा एक सच्चे मित्र बनकर पुनः एक दूसरे की सहायता करने का वचन भी देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम वानर राज सुग्रीव को सच्चे मित्र की पहचान बतलाते हुए कहते हैं कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है तथा उसके दुख को दूर करने का प्रयास नहीं करता है, उसे देखने से भी बहुत बड़ा पाप लगता है। अतः ऐसे मित्र से हमेशा दूर रहना चाहिए। कवि के शब्दों में जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन नहीं बिलोकत पातक भारी। सच्चा मित्र तो केवल उन्हें ही कहा जाता है या कहा जा सकता है जो अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान समझे और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु यानी बहुत बड़ा पर्वत के समान समझे तथा उसके दुख को दूर करने का हर संभव प्रयास करे, वही सच्चा मित्र होता है। कवि के शब्दों में निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। सच्चे मित्र के लक्षणों को बतलाते हुए प्रभु श्री राम वानर राज सुग्रीव से आगे कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमेशा अपने मित्र की भलाई चाहता है। वह बिना कहे अपने मित्र का हित चिंतन करता है। वह उसके आगे अपने हृदय की बात को प्रकट कर देता है तथा मन में किसी प्रकार की छल कपट की भावना को नहीं रखता है। मित्र का तो यही धर्म होता है कि वह अपने मित्र को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करे
या प्रेरित करे, उसके अंदर छिपे हुए गुणों को प्रकट करे और अवगुणों को छिपाने का प्रयास करे, ताकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रह सके। कवि के शब्दों में कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावा। यूं तो सच्चे मित्र के अनेक कर्तव्य होते हैं। सच्चे मित्र के चरित्र में आदर्श और व्यवहार का सुंदर समन्वय होता है। एक सच्चे मित्र की परिभाषा देते हुए आगे कहते हैं कि एक सच्चा मित्र कभी भी मन में लेने देने का विचार नहीं रखता है। कारण मन में लेने देने का विचार रखने से मित्रता एक प्रकार से नष्ट हो जाती है। मन में शंकाएं उठने लगती है, बल्कि वह अपने बल या सामर्थ्य के अनुसार सदैव अपने मित्र की भलाई या हित करता है। कवि के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को ही सच्चा मित्र कहा जा सकता है। कवि के शब्दों में देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। जब मनुष्य के ऊपर विपत्ति के काले बादल छा जाते हैं तो सच्चा मित्र ही आशा की किरण बनकर उसे सहारा देता है। समय आने पर वह मित्र की यथाशक्ति मदद करता है तथा लेने देने में किसी प्रकार का विश्वास नहीं रखता है तथा उसके साथ सहानुभूति एवं संवेदना का भाव प्रकट करता है। निस्वार्थ हित चिंतन केवल सच्चा मित्र ही कर सकता है। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र में यही गुण पाए जाते हैं। कवि के शब्दों में विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। कवि रहीम ने सच्चे मित्र की परिभाषा देते हुए इसी प्रकार की उक्ति कही है। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मित्र। परंतु आज समय बहुत बदल गया है। प्रायः सभी मित्र स्वार्थी होते हैं, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही मित्रता करते हैं। हमें ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे मित्र सामने तो बहुत ही कोमल और मीठा वचन बोलते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं तथा मन में कुटिलता का भाव रखते हैं। वे ऊपर ऊपर यह दिखलाने का प्रयास करते हैं कि वह उसका सच्चा मित्र है, वह उसका बहुत ही बड़ा प्रशंसक, सहयोगी और शुभ चिंतक है, पर वह उसका सच्चा मित्र नहीं है। वह केवल सच्चा मित्र होने का दिखावा करता है। परंतु जहां उसके स्वार्थ पूर्ति में कोई विघ्न दिखलाई देता है, वह तुरंत किनारा कर लेता है, अर्थात हमारा साथ छोड़ देता है और काम भी बिगाड़ने का प्रयास करता है। ऐसे मित्र को त्याग देने में ही हमारी भलाई है। बिना किसी स्वार्थ के
सच्चा स्नेह करने वाला कोई विरला ही होता है। कवि के शब्दों में, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जिस मित्र का मन सांप की चाल के समान टेढ़ा हो, ऐसे मित्र को त्याग देने में ही हमारी भलाई है। ऐसे मित्र अवसरवादी होते हैं, धूर्त होते हैं, धोखेबाज होते हैं। अवसर का लाभ उठाना उन्हें अच्छी तरह आता है। अपना काम निकलते ही ये कन्नी काट लेते हैं। ऐसा मित्र विष रस भरा कनक घट जैसा होता है। ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। कारण सच्चे अर्थों में इन्हें मित्र नहीं कहा जा सकता है। कवि के शब्दों में, जाकर चित्त अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। इसी तरह मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा नारी और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। इन्हें हमेशा दूर रखना चाहिए तथा ऐसे लोगों से या ऐसे मित्रों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। कवि के शब्दों में, सेवक सठ, नृप, कृपन, कुनारी, कपटी मित्र, सूल समचारी। बड़े बड़े विद्वानों, संतों ने भी इन्हीं लक्षणों को सच्चे मित्रों के लक्षण बतलाए हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में प्रभु श्री राम और वानर राज सुग्रीव के वार्तालाप के माध्यम से सच्चे मित्र के लक्षणों या गुणों या पहचान को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। ऐसे लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं या भाग्यवान होते हैं जिन्हें जीवन में सच्चा मित्र मिल जाता है। सच्चा मित्र मिल जाने पर मनुष्य सभी प्रकार के दुखों व कष्टों से छुटकारा पाकर जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। समाज में मान सम्मान तथा यश को प्राप्त करता है। अकबर और बिरबल की मित्रता, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, इसके साथ ही साथ प्रभु श्री राम और वानर राज सुग्रीव की मित्रता इसका एक सुंदर उदाहरण है। अतः मित्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, यह प्रभु श्री राम वानर राज सुग्रीव को समझाते हैं ताकि आगे चलकर एक दूसरे की सहायता करने का वचन दे सके और एक मित्र होने का कर्तव्य निभा सके। यही तुलसीदास के पद या सच्ची मित्रता शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश या सच्चे मित्र के लक्षण हैं, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों के माध्यम से हमें बतलाने का प्रयास किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना
बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।